हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट श्लोका के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि है 30th श्लोका ऑफ 3rd चैप्टर। तो आप सभी मेरे साथ रिसाइट कर सकते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ट्रांसलेशन: Therefore, O Arjuna, surrendering all your works unto me, with full knowledge of me, without desires for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. तो यहाँ पे अभी तक जो भी भगवान ने अलग अलग कर्म योगा और ज्ञान योगा के एस्पेक्ट्स बताए, उनका फाइनल भगवान प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहे हैं कि ठीक है, मैंने ये बताया, ये बताया, ये बताया, ये बताया, लेकिन करना क्या है? डू दिस। तो यहाँ पे भगवान डायरेक्ट आदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ वॉट एवर नॉलेज आई हैव गिवन टू यू। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोका है, क्योंकि अगर अभी हो सकता है हमें अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया हो उसमें से कुछ बातें समझी हों, कुछ ना समझी हों, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग सवाल क्या पूछेंगे कि ठीक है प्रभु जी, हम लोग बहुत सारे सेशंस में बहुत कुछ डिस्कस कर रहे हैं, बट करना क्या है, करें तो करें क्या, इसका अल्टीमेट क्या है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया उसका सार इस श्लोका में बताया है। तो इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, तो हम वन बाय वन विल टेक डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस श्लोका। तो सबसे पहला पार्ट है इसमें, ओ अर्जुना सरेंडरिंग ऑल योर वर्क्स अनटू मी। तो ये हुआ पहला पार्ट कि हमें क्या करना है, हमारे जितने भी कर्म हैं उनको भगवान को अर्पण करने हैं। इसको बोलते हैं कर्मार्पण। तो भक्ति योग या फिर कर्म योग भी बोल सकते हैं हम। अल्टीमेटली योगा, जो योगा है, योगा डजेंट मीन कर्म त्याग, योगा मीन्स कर्म अर्पण। मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं उनको हम भगवान की सेवा में अर्पण करें। जैसे अभी अगर हम भौतिकवादी लोगों के बारे में अगर हम बात करेंगे, मटेरियलिस्टिक नॉन डिवोटीज़ के बारे में, तो वो जो भी कर्म करते हैं वो किसके लिए करते हैं? खुद के शरीर के लिए करते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो खुद के लिए करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो कौन है, तो वो खुद के लिए कोई कार्य कर ही नहीं सकते। वो किसके लिए करते हैं? खुद के शरीर के लिए करते हैं, खुद के इंद्रियों के लिए करते हैं, खुद के परिवार वालों के शरीरों के लिए करते हैं, अपने देश वालों के शरीरों के लिए करते हैं, क्योंकि उनकी चेतना शरीर से ऊपर उठी नहीं है, उनको शरीर के अलावा और कुछ पता ही नहीं है। तो जो साधारण लोग रहते हैं वो लोग सारे कार्यों को किनको अर्पण करते हैं? वो करते हैं खुद के और दूसरों के शरीरों को और इंद्रियों को। लेकिन यहाँ पे भगवान हमें कर्म अर्पण करने को बोल रहे हैं भगवान को, कि तुम जॉब करो, तुम पैसा कमाओ, तुम परिवार का ख्याल रखो, सब कुछ करो, तुम खुद के शरीर का भी ख्याल रखो, लेकिन हर चीज़ को आप देखने का जो पर्सपेक्टिव है वो बदलो। आप हर चीज़ को भगवान की संपत्ति के रूप में देखो कि ये भगवान की संपत्ति है मेरी केयर में। जैसे हम लोग भी, हमारा कोई भी सामान रहता है तो हम ये नहीं लिखते उसमें अपना नाम डायरेक्टली नहीं लिखते कि दिस बिलोंग्स टू श्री हरि कीर्तन दास। हम क्या लिखते हैं? दिस इज़ इन केयर ऑफ श्री हरि कीर्तन दास। ICO करके एब्रीवेशन हम यूज़ करते हैं। हमारी जो भी चीज़ रहती है उसमें ICO सो एंड सो नाम लिखा रहता है, मीन्स इन केयर ऑफ। मतलब ये मुझे बिलोंग नहीं करता है, बट ये मेरी केयर में है, भगवान ने मेरी केयर में दिया है। तो हमारी जो सोसाइटी है उसका नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इट्स नॉट इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ उतनी मैटर नहीं करती, ज़्यादा क्या मैटर करता है? कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना क्या है। तो एक साधारण व्यक्ति और एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, उनमें सिर्फ चेतना का फ़र्क होता है। एक्टिविटीज़ बाहरी रूप से एक जैसी दिखती हैं, लेकिन चेतना क्या रहती है कि मैं ये भगवान, ये मेरी जो शक्ति है, ये मेरे जो परिवार वाले हैं, ये जो मुझे जॉब मिला है, ये सब भगवान की क्या बोलते हैं उसको, अमानत है जो उन्होंने मुझे केयर में दी है।
तो मुझे उसको अच्छे से ख्याल रखना है। तो इस प्रकार से जब हम हर चीज़ को भगवान से कनेक्ट करके देखेंगे तो धीरे धीरे हम भगवान के कॉन्शियस होते जाएंगे। वी स्टार्ट बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। अदरवाइज व्हाट वी विल बिकम बॉडीली कॉन्शियस, और वी कैन बिकम ईगो कॉन्शियस, वी कैन बिकम सेल्फ कॉन्शियस। और ये सारे जो अलग अलग कॉन्शियसनेस हैं ये हमें हमारी आपत्तियाँ बढ़ाती हैं, कम नहीं करती। जितना हम सेल्फ कॉन्शियस, जितना हम बॉडी कॉन्शियस रहेंगे, उतना इवन हम मटेरियल लेवल पे भी हम पूरी तरह से एक्टिविटीज़ खुले माइंड से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम कृष्णा कॉन्शियस रहेंगे तो फिर हमें एक शेल्टर का एक्सपीरियंस होगा कि आई एम ऑलवेज़ वर्किंग इन कृष्णाज शेल्टर, क्योंकि आप कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हो। तो जैसे कंपनीज़ भी रहती हैं, तो जब कोई उस कंपनी को ज्वाइन करता है तो ज्वाइन करने के बाद कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसको परिपूर्ण बनाए हर तरीके से उस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अभी कंपनी के इज्जत की बात आ गई। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान के लिए हर कार्य को करना शुरू कर देते हैं तो भगवान फिर हमारा केयर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि इस व्यक्ति की वजह से धर्म की नाक कटे। तो फिर भगवान हमको अंदर से एम्पावर करते हैं हर चीज़ को अपना बेस्ट तरीके से करने के लिए। तो यहाँ पे जो सरेंडर की बात की जा रही है, पहली बात तो वो कर्म त्याग नहीं है, वो कर्म अर्पण है। और दूसरी बात, ये सरेंडर वैसा डाकू वाला सरेंडर नहीं है कि कोई डाकू आके आपको गन दिखा के बोलता है कि सरेंडर करो, हाथ ऊपर करो। आपने देखा होगा इस्कॉन में भी हम लोग भक्त लोग, हम जब नाचते हैं तो हम हाथ खड़े करके नाचते हैं। तो ये हमारे सरेंडर को दर्शाता है कि हम भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। तो हमारा जो सरेंडर है वो लविंग सरेंडर है। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को या प्रेमिका अपने प्रेमी को या पत्नी पति एक दूसरे को सरेंडर करते हैं। अभी आप में से कौन है जो बोल सकते हैं कि मैं सरेंडर्ड नहीं हूँ? हम सभी सरेंडर्ड हैं किसी न किसी को, अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने पति पत्नी बच्चों को, हम सरेंडर्ड हैं। तो वही सरेंडर जो है, वो लविंग सरेंडर जो है, वो हमें भगवान के लिए करना है। तो जब भक्ति करते हैं हम, जब प्रेम की बात आ जाती है ना, तो सरेंडर एक बोझा नहीं रहता है, सरेंडर एक ज़बरदस्ती वाली बात नहीं रहती है। सरेंडर एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही लविंग एक्सप्रेशन रहता है जो हम अपने बिलवेड को करते हैं। जैसे कि अभी सपोज़ अगर किसी एक आदमी को बोला जाए कि भाई तुमको ना एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये 2 बड़े बड़े बैग्स उठा के लेके जाने हैं, तो वो बोलेगा क्या भाई कूली समझा क्या मुझे, मैं क्यों उठाऊं? लेकिन अगर वही 2 बैग उसको उसकी प्रेमिका बोलती है या कोई एक स्त्री बोलती है तो खुशी खुशी उठा लेगा, राइट? बिकॉज देयर इज़ लव, देयर इज़ अट्रैक्शन, देयर इज़ अफेक्शन इन्वॉल्व। भले ही लोड कम नहीं हो रहा है, लोड उतना ही है, लेकिन एक फीलिंग आ रही है उसमें। तो वैसे ही भगवान को जो समर्पण की बात हो रही है यहाँ पे, वो ज़बरदस्ती वाली नहीं है, वो है प्रेम पूर्वक सरेंडर। कि भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान इतने अच्छे स्वभाव के हैं, भगवान मेरा कितना ख्याल रखते हैं, राइट? तो भगवान के जो गुण हैं वो इतने स्वीट है और इतने अच्छे हैं कि नेचुरली जो जीव रहता है उसकी इच्छा होती है कि मैं सब कुछ सरेंडर कर दूं भगवान को। इतना स्वीट पर्सनैलिटी है, उसको मैं क्यों सरेंडर ना करूं, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड एस्पेक्ट जो है, विथ फुल नॉलेज ऑफ मी। तो जितना हमें भगवान के बारे में नॉलेज होगी शास्त्रों, प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पे, उतना ज़्यादा नेचुरली हमारा सरेंडर बढ़ेगा। क्योंकि भगवान हैं ही इतने अच्छे, उनका स्वभाव, उनके गुण, उनके लीला इतने मधुर है और इतने अच्छे हैं कि स्वाभाविक है शरण उनकी सरेंडर, उनके लिए सरेंडर करना, राइट? तो लोग सरेंडर क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता नहीं है भगवान के बारे में। उनको ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि भगवान बहुत ही महाशक्तिशाली कोई तो हैं, और जो कि अगर आप सरेंडर नहीं करोगे तो आपसे छीन लेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, आप पाप कर्म करोगे तो आपको उड़ा देंगे। तो ये सारे बहुत ही निचले दर्जे के मेंटालिटी है भगवान से रिलेटेड। लेकिन भगवान ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हम आगे जाके और हमें भगवान के बारे में पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल शॉर्ट में देखा जाए तो भगवान का पर्सनैलिटी बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही मधुर है कि हमें नेचुरली उनको सरेंडर करने की इच्छा होगी जितना हमें उनके बारे में पता चलेगा। तो
दिस इज द सेकेंड एस्पेक्ट. थर्ड एस्पेक्ट इज विदाउट सॉरी विदाउट डिज़ायर्स फॉर प्रॉफिट. तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी एक्टिविटी उसके लक्ष्य के बारे में सोचे बिना करनी है? नहीं. इसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है विदाउट डिज़ायर फॉर मटीरियल प्रॉफिट. तो प्रॉफिट हमें क्यों नहीं डिज़ायर करना चाहिए? क्योंकि प्रॉफिट डिज़ायर करने से हम अपने प्रॉफिट को लिमिट करते हैं. समझा कि नहीं समझा? आई डोंट थिंक समझा होगा. प्रॉफिट जितना हम डिज़ायर करते हैं उतना हम प्रॉफिट को लिमिट करते हैं अपने. कैसे? सपोज़ कोई एक नौकर है, वो अपने मालिक के घर पे कार्य कर रहा है और उसके मन में ये इच्छा है कि मैं अच्छे से कार्य करूँगा तो धीरे धीरे ये जो मालिक है ये मेरे को अपनी संपत्ति देते जाएगा और मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा. तो जब हम इस प्रॉफिट की मेंटालिटी से कार्य करेंगे तो जो मालिक है उसको भी भनक लग जाएगी कि ये इसका जो सेवा का भाव है वो निश्चल नहीं है. मतलब वो क्या बोलते हैं, उसके पीछे हेतु है, वो कुछ तो सेल्फिश डिज़ायर है, प्रॉफिट की इच्छा है. तो जब मालिक को दिख जाता है कि इसके अंदर प्रॉफिट की इच्छा है तो हमें जो हो सकता है मिल जाता. हो सकता है कि अगर हम ट्रस्ट गेन कर लेते हैं मालिक का तो मालिक हमें सब कुछ दे सकता है. लेकिन हम प्रॉफिट की डिज़ायर से करेंगे तो मालिक फिर हमसे उतना खुश नहीं होगा और फिर वो हमारे एक्चुअल जो प्रॉफिट होने वाला था उसको लिमिट करके रखेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट. उसी प्रकार से जब हम अपने एक्टिविटीज़ को प्रॉफिट की मेंटालिटी से करते हैं कि मुझे क्या मिलेगा इसमें, मुझे क्या मिलेगा. इवन हम भक्ति के भी कार्य करते हैं, अगर हम आध्यात्म भी करते हैं तो उसमें लगता है कि मुझे क्या मिलेगा भौतिक स्तर पे. तो उससे क्या होता है, हम भगवान से पूरी तरह से प्रेम पूर्वक रिश्ता स्थापित नहीं कर पाते. और अगर हम बिना प्रॉफिट के इच्छा के करेंगे कि ठीक है मैंने धन कमाया, मैंने इसमें से थोड़ा सा धन भगवान की सेवा में दिया, इस भाव से कि नहीं यार मुझे क्या मिलेगा अभी, नहीं, इस भाव से कि मैंने दिया एज अ सेवा, मैंने दे दिया बस भगवान को, राइट. तो उस सेवा भाव में अगर हम बस करेंगे विदाउट एनी डिज़ायर फॉर गेन प्रॉफिट तो भगवान हमारी उस डिज़ायरलेसनेस से प्रॉफिट की अपेक्षा नहीं होने की जो क्वालिटी है, मतलब प्रॉफिट लेस मेंटालिटी जो है, उससे प्रसन्न होकर हमें और भर भर के देंगे. हो सकता है कि हमें सिर्फ पैसा मिलता अगर हम प्रॉफिट के प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान हमें खुद को देने को तैयार है. हम लक्ष्मी के पीछे इतना भागते रहते हैं कि हम लक्ष्मीपति को प्राप्त करना भूल जाते हैं. लक्ष्मीपति अगर आपको प्राप्त हो गए तो फिर आपको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की, राइट. तो भगवान चाहते हैं कि वो हमें खुद को सौंप दें, लेकिन हम छोटी मोटी चीज़ें मांगते रहते हैं उनसे और अपने कार्यों से. सो अगर हम प्रॉफिट का डिज़ायर नहीं रखेंगे तो हमें हाईएस्ट प्रॉफिट मिलेगा. अगर हम प्रॉफिट की डिज़ायर रखेंगे अपने छोटी बुद्धि से तो फिर हमें वो अपने छोटी बुद्धि वाला ही प्रॉफिट मिलेगा. तो इसीलिए हमें बस भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए सिर्फ. और अगर आपको लगता है कि आपको प्राप्त करने में कोई चीज़ मेरे हेल्प करेगी तो वो मुझे दीजिए, नहीं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए. सो दैट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ विदाउट डिज़ायर फॉर प्रॉफिट. उसका नेक्स्ट एस्पेक्ट है विथ नो क्लेम्स टू प्रोप्राइटरशिप. मतलब हमें खुद को चीज़ों का, सामानों का और अलग अलग चीज़ों का स्वामी नहीं मानना चाहिए, स्वामित्व की भावना नहीं होनी चाहिए. तो फिर अभी आप बोलेंगे कि ये स्वामित्व की भावना तो नेचुरल है, हम एग्जिस्ट ही करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये मैं स्वामी हूँ. कुछ नहीं भी हुआ तो हम अपने शरीर के तो स्वामी खुद को मानते ही हैं. तो इस स्वामित्व की भावना से हम छुटकारा कैसे पाएँ? तो इसका वास्तविक अर्थ है कि हमें स्वामित्व की भावना का से छुटकारा नहीं पाना है. हमें क्या करना है, उस स्वामित्व की भावना को भगवान की तरफ रीडायरेक्ट करना है. जैसा हमने कई बार डिस्कस किया है कि भक्ति में हम किसी चीज़ को नेगेट नहीं करते, हम हर चीज़ को भगवान के प्रति रीडायरेक्ट करते हैं. तो हमें प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी छोड़ना नहीं है. हमें क्या करना है, हमें वो प्रोप्राइटरशिप का मेंटालिटी भगवान की तरफ रीडायरेक्ट करना है. मैं किसका प्रोप्राइटर हूँ? मैं भगवान का प्रोप्राइटर हूँ. मुझे भगवान का प्रोप्राइटर बनना है. मेरे लिए वास्तविक में मेरे जीवन की जो वस्तु है वो क्या होनी चाहिए? भगवान होनी चाहिए. जैसे हमारी एक बहुत अच्छे एक भजन है, उसमें ऐसा बोलते हैं कि
राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, मतलब मेरे प्राण है राधा कृष्ण। वैसे ही एक है धन मोर नित्यानंद प्रभु मोर गौरचंद्र, लाइक दैट, कि मेरा वेल्थ कौन है, मेरे वेल्थ भगवान है, मेरा प्राण भगवान है। तो इस प्रकार से हमें प्रोप्राइटर बनना है भगवान का। भगवान मेरे हैं, राइट, और मैं भगवान का हूँ। ये भावना जितनी स्ट्रांग होती जाएगी उतना ज़्यादा फिर हमें इस संसार का प्रोप्राइटर बनने का वो जो स्वामित्व का जो भाव है, उससे हम धीरे धीरे उतना ज़्यादा हद तक छुटकारा पाते जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो सब चीज़ों का स्वामी है, हम उसके ये बन जाते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं कंट्रोलर। क्योंकि भगवान भी प्रेम के कंट्रोल में है अपने भक्तों के। एक सिंपल सा एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे याद आया। जैसे एक कंपनी में जो बॉस है, उसमें उसका जो एम्प्लॉय है, ऑफिस बॉय है, अलग अलग मैनेजर्स हैं, वो सभी लोग अपने बहुत निष्ठा से कार्य करते हैं। क्यों? जिससे कि बॉस उनको कुछ तो पैसा दे, और वो लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड रहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो जो पूरा पैसा है वो किसकी जेब में जाता है, कोई बता सकता है? अल्टीमेटली वो जो पूरा पैसा है वो जाता है उसके पत्नी के जेब में। बॉस की जो पत्नी रहती है, अल्टीमेटली शी कंट्रोल्स ऑल द मनी। अभी वो जो पत्नी है, हो सकता है कि वो अंगूठा छाप हो, उसने कुछ पढ़ाई नहीं किया हो, उसने कुछ इंजीनियरिंग नहीं किया हो, कुछ जॉब नहीं कर रही ऑफिस में, बिना जॉब किए उसको सब कुछ मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बॉस के साथ में रिश्ता स्थापित किया है। तो बॉस उसके कंट्रोल में है, उसके प्रेम के कंट्रोल में है, राइट। तो उसी प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा प्रेम इतना बढ़ जाता है भगवान के साथ कि भगवान हमारे प्रेम के अधीन हो जाते हैं, और फिर हम प्रोप्राइटर बन जाते हैं भगवान के। बट दैट प्रोप्राइटरशिप इज़ अ वेरी लविंग प्रोप्राइटरशिप। भक्त और भगवान के बीच का जो स्वामित्व का रिलेशन रहता है, स्वामी और दास का, बहुत ही लविंग और बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप रहता है ये। तो एक्चुअली जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो मेरे मन में बहुत सारी लीलाएं आ रही हैं भगवान की, बट वो अगर हम डिस्कस करने जाएंगे तो हमारा पूरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो विल नॉट गेट इनटू दैट, विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है फ्री फ्रॉम लेथार्जी। तो ये सब चीज़ें जब रहेंगी तो हम लेथार्जी से फ्री होंगे। क्योंकि जितना हम प्रॉफिट के लिए इच्छा रखते हैं, जितना हम प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं, जितना हम सरेंडर नहीं करते किसी को, अपने मनमाने तरीके से एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, उतनी ज़्यादा हमारे लाइफ में लेथार्जी आती है। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। अभी जो घर के पुरुष रहते हैं, या आज के ज़माने में जो वर्किंग स्त्री रहती हैं, वर्किंग लेडीज़ रहती हैं, वो लोग कितने घंटे काम करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 घंटे काम करते हैं, राइट। लेकिन जो हाउसवाइफ रहती है, हाउसवाइफ कितने घंटे काम करती है? हाउसवाइफ 24 घंटा काम करती है, उसमें से सोने का टाइम निकाल दिया तो 18 घंटे काम करती है। अभी दोनों में से काम ज़्यादा कौन कर रहा है? ज़्यादा काम कर रही है गृहिणी, मतलब जो हाउसवाइफ्स हैं, राइट। आप अगर किसी एम्प्लॉय को बोलो कि भाई तू थोड़ा आज 10 घंटे की जगह आज तू 15 घंटे काम कर, तो वो नहीं मानेगा, या फिर बोलेगा मुझे बोनस दे तभी मैं करूँगा। लेकिन गृहिणियाँ जो रहती हैं, हाउसवाइफ्स, वो 18 घंटे कार्य करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके कार्य करने के पीछे जो हेतु है वो है ग्रीड नहीं है, वो है प्रेम। क्योंकि वो अपने परिवार वालों से प्रेम करती हैं, अपने बच्चों से प्रेम करती हैं, अपने घर से प्रेम करती हैं। तो वो प्रेम जो है वो उनको निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। कभी कभी रात की नींद भी खोनी पड़ सकती है उसमें। लेकिन जब हमारा वर्क काम करने का जो हेतु है वो ग्रीड है कि मुझे पैसा चाहिए, मैं इतना करूँगा, मुझे इतना पैसा चाहिए, अगर हम उतने कैलकुलेटिव हो जाते हैं तो फिर हम खुद को लिमिट करते हैं एक्टिविटीज़ में, तो उससे लेथार्जी आती है। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं अर्जुन को कि तुम मेरे बारे में जानो, मेरे बारे में समझो। अर्जुन के माध्यम से अल्टीमेटली भगवान हमको सिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो ऑलरेडी जानते थे भगवान को, अर्जुन निमित्त थे, भगवान हमको प्रेरित कर रहे हैं कि तुम मेरे बारे में समझो, मेरे बारे में सुनो, मेरे क्वालिटीज़ के बारे में, मेरी लीलाओं के बारे में, मेरे सौंदर्य के बारे में। और फिर जब तुम मेरे बारे में सुनोगे तो नेचुरली तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम विकसित होगा, और जब वो प्रेम विकसित होगा तो तुम्हें मेरी शरण लेने की इच्छा होगी,
और फिर उतना ही तुम्हें मेरे साथ में रिश्ता और मेरे बिना बाकी और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी जो भावना है वो बढ़ेगी। और फिर इस इच्छा से तुम जब प्रेम पूर्वक जब कार्य करोगे तो तुम्हें लेथार्जी नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद का एग्जांपल हम देखते हैं, और भक्तों काफ़ी भक्तों का हम एग्जांपल लेते हैं कि वो लोग अपना दिन रात मेहनत करके सेवा करते रहते हैं। क्यों? कुछ पैसा नहीं मिलता, कभी कभी कुछ नेम फेम भी नहीं मिलता है, प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैं अभी यहाँ पे मंदिर में ही इतने सारे भक्त हैं जिनका मैं एग्जांपल ले सकता हूँ, बट आप उनको जानते नहीं हैं कि वो लोग निरंतर सेवा करते रहते हैं। कभी थक भी गए तब भी उनको अगर किसी ने आके बोला प्रभु जी थोड़ा आप सेवा करेंगे, इमीडिएटली रेडी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सेवा ही मेरा धन है, क्योंकि इस सेवा के माध्यम से मैं भगवान को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ अपने लाइफ में, भगवान के प्रेम को, और मैं अपने प्रेम को भगवान को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। तो जब हमारे कार्य एक प्रकार से एक एक्सप्रेशन हो जाते हैं, सेवा हो जाते हैं भगवान से प्रेम विकसित करने का, तो फिर हमारे अंदर से जो लेथार्जी है ये पूरी तरह निकल जाती है। तो दिस मीन्स दैट अ डिवोटी इज़ नेवर लेथार्जिक। एक भक्त जो रहता है वो कभी लेज़ी नहीं रहता, कभी लेथार्जिक नहीं रहता। लेज़ी वो व्यक्ति रहता है जिसके जीवन में कुछ लक्ष्य नहीं है, लेकिन जो भक्त लोग रहते हैं उनके जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य है। वो तो साधारण मनुष्य जो हैं जिनका लक्ष्य छोटा मोटा रहता है कि मुझे बंगला चाहिए, मुझे CEO बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है, ये सब तो छोटे मोटे लक्ष्य हैं। भक्त को क्या चाहिए? भक्त को इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, उसको डायरेक्ट वैकुंठपति भगवान चाहिए। कितना ओवर एम्बिशियस होता है भक्त। तो इस वजह से जो भक्त रहता है वो कभी भी शांत नहीं बैठता, वो हमेशा प्रयास करते रहता है इस लक्ष्य को सामने रख के कि उसको सबसे परम भगवान जो परम सत्य हैं वो उनको प्राप्त करना है। तो वही चीज़ यहाँ पे अर्जुन के माध्यम से भगवान हम सभी को प्रेरित कर रहे हैं करने के लिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।